नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं एक समसामयिक विषय से जुड़ा हुआ बिल्कुल ताजा तरीन मुद्दा। पॉक्सो से तत्काल राहत मिल गई है ब्रजभूषण शरण सिंह को, ऐसा लगता है। लेकिन क्या वास्तव में पॉक्सो से तत्काल बचाव ब्रजभूषण शरण सिंह को उल्टा पड़ने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस ये सवाल निराधार नहीं है। इस सवाल के बहुत सारे लूप होल्स हैं जिस पर बात करना आपको और आपसे चर्चा करना बहुत जरूरी लगता है कि पॉक्सो एक्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस ने दाखिल की है। पॉक्सो की कैंसिलेशन रिपोर्ट सवाल उठ रहे हैं। पॉक्सो एक्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का नतीजा नहीं है, ध्यान रखिएगा। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से ऐसा कुछ नहीं निकाला है जिससे पुलिस बताए कि पॉक्सो एक्ट नहीं लगना चाहिए। यह पीड़िता और उसके पिता के बयान पलटने का नतीजा है जो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान है। तो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे का विरोध ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कोर्ट में होना चाहिए था और होगा भी आगे। लेकिन जब वापस हो जाएगा केस तब क्यों होगा? पुलिस यहां सीधे ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद करती दिख रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से पॉक्सो एक्ट का विरोध सामने आए इससे पहले ही पुलिस कैंसलेशन रिपोर्ट लेकर जा रही है और उसका आधार खुद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये बात मैं जोर देकर बोल रहा हूं और ध्यान दिला रहा हूं। पीड़िता को मदद करती हुई पुलिस कभी दिखी नहीं। पीड़ित पहलवानों को मदद करती हुई पुलिस कभी दिखी नहीं। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। अब आप ये पॉइंट्स और भी है, मैं धीरे धीरे पॉइंट्स पर आता हूं कि आप देखिए पीड़िता पीड़िता कहां कहां न्याय मांगने नहीं गई। भाई 17 अगस्त 2021 था संभवतः, जब वीनस फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया था कि हमारे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह कैसा व्यवहार कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय भरोसा दिया था कि हाँ, आप आपकी बात सुनी जाएगी, खेल मंत्रालय से फोन जाएगा, आपकी आपकी बात को हम सुनेंगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ये बात बहुत बड़ी है और इसको मैं रिलेट करता हूं एक और मामले से कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं से मिले थे जिन्होंने अपने साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। आप बीती सुनाई थी। तब राहुल गांधी ने इस बात को मीडिया में बताया था कि हमसे कुछ महिलाएं मिली थी जो यौन उत्पीड़न की शिकायत कर रही थी। अब इसी आधार पर पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच गई थी पूछताछ करने। क्या था मसला कि आपने जो बयान दिया है पब्लिक के सामने, महिला उत्पीड़न की बात कही है, तो इस बारे में मुझे आप सहयोग कीजिए, मैं उसको इंसाफ दिलाऊंगा। उन महिलाओं को पुलिस इंसाफ दिलाएगी। दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी। अब उस समय देश के कई चैनलों पर, मैं उस डिबेट में भी था उस विषय पर, राष्ट्रीय चैनल पूछ रहे थे चीख चीख करके कि प्रेम कुमार जी बताइए, आप राहुल गांधी की जगह पर होते तो क्या करते? क्या आप पुलिस को इत्तला नहीं करते? यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि महिलाएं जब यौन उत्पीड़न की शिकायत कर रही हो आपसे तो आप जाके पुलिस को इत्तला करें? आप पब्लिक में बयान दे रहे हैं। मैंने कहा था कि पब्लिक में बयान देना भी पुलिस को इत्तला करने के बराबर होता है। लेकिन कोई एंकर सुनने को तैयार नहीं था। सबको राहुल गांधी पर हमला करना था। मैं चाहता नहीं हूं कि पॉलिटिकल बातें करूं, लेकिन पॉलिटिक्स घुसी हुई है तो उस बात को रखना तो पड़ेगा। और जब वीनस फोगाट ने अपनी शिकायत नरेंद्र मोदी जी से की, तो क्या नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल पूछने की हिम्मत है मीडिया को कि वो पूछे कि आपने क्यों नहीं पुलिस को शिकायत की? उन्होंने तो पब्लिक को बताया भी नहीं, बात को दबा गए। तो क्या यौन उत्पीड़न की शिकायत
या ये कोई आम केस नहीं था। राहुल गांधी के साथ तो आम पब्लिक वाला केस था। यहां पर तो आपके सांसद, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है रोज, उन पर आरोप था। आपने इस घटना को इस तरीके से जाने दिया, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद आप लौटिए और चीजों पर गौर कीजिए कि पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की है। कैंसिलेशन रिपोर्ट 15 जून को दायर की है। 15 जून की तारीख किसने बताई थी? तारीख किसने बताई थी? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बताई थी। 15 जून को केस पुलिस रिपोर्ट दायर कर देगी। इससे पहले एक और मुलाकात हुई थी अमित शाह जी के साथ, और पहलवानों ने जब बताया था तो मीडिया ने कहा था कि डील हो गई, डील हो गई, आंदोलन खत्म हो गया, खत्म हो गया। फिर इस पर भी सफाई देनी पड़ी थी। साक्षी मलिक ने वीडियो बनाया था, कहा था कि हमारा आंदोलन जारी है, हम नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी जारी रखेंगे, लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन 15 जून की तारीख अगर तय हुई, मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उस बात को कन्वे किया खेल मंत्रालय को कि आप आंदोलनकारियों से बात कीजिए, मेरी एक राउंड बात हो गई, या आप खेल मंत्री खिलाड़ियों से बात कीजिए। ये हो सकता है, हुआ है। लेकिन 15 जून को पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दायर कर देगी, चार्जशीट दायर कर देगी, या कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर कर देगी। ये बात खेल मंत्री ने 15 जून की डेडलाइन कैसे तय कर दी? क्या पुलिस को ने बताया था कि हम 15 जून तक सब काम कर लेंगे? और अगर तय कर ली तो क्या ये किसी डील का हिस्सा था? बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये आंदोलनकारी के साथ सरकार डील कर रही थी क्या? और अगर डील हो रहा था तो इसका मतलब है कि न्यायालय की, एक तरफ न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ डील हो रही है, तो न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान नहीं हो रहा है, न्यायालय का अपमान हो रहा है। पुलिस की भी अनदेखी हो रही है कि वो अपने ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे, इसकी भी इजाजत नहीं दी जा रही है। 15 जून तक रिपोर्ट दायर कीजिए। क्यों? क्योंकि एक डील हो गई है। तो क्या इसी डील का हिस्सा था पॉक्सो एक्ट के तहत जो बयान वापस लिए गए, उसमें भी इस डील की कोई भूमिका थी? पॉक्सो एक्ट के तहत जिन लोगों ने बयान वापस लिया, चाहे बच्ची ने या उनके पिता ने, ये बयान वापस लेना दबाव का हिस्सा था, या पहला वाला बयान किसी दबाव या लोभ लालच इसमें दिया गया था? ये बात जो है सबके सामने अब सवाल बन करके आ रहे हैं कि क्या आंदोलनकारी जो आंदोलन पर बैठे थे, आंदोलन इतना लंबा खींचना ही नहीं चाहिए था। प्रधानमंत्री जी को पहले दिन वीनस फोगाट ने जब बताया था 2021 में ये मामला जांच के लिए दे देना चाहिए था, लेकिन लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया गया। जब महिलाओं ने आंदोलन की शक्ल ली, उससे पहले आवाज उठाई थी, गैर राजनीतिक रखा था अपने आंदोलन को। 3 महीने में कमेटी को रिपोर्ट देनी थी, कमेटी बनी थी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट में भी ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं हो रहा था। महिलाओं ने तब धरना प्रदर्शन आंदोलन का सहारा लिया। तो आंदोलन को बदनाम करने के लिए क्या कुछ किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। हर रोज गोदी मीडिया लगा रहा आंदोलनकारियों को बदनाम करने में। दूसरी तरफ जो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि पॉक्सो से तत्काल बचाव ब्रजभूषण को उल्टा पड़ेगा, इस विषय पर लौटता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या बयान दे रहे थे कि पॉक्सो एक्ट हट जाएगा। खुल्लम खुल्ला बयान है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही है, वो कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट हट जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मैं तो 2014 में ही राजनीति छोड़ना चाहता था, लेकिन वास्तव में
अमित शाह जी ने मुझे राजनीति में रोक लिया। यह बयान दिल्ली पुलिस को प्रभावित करने वाला बयान था कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके मातहत दिल्ली पुलिस है, तो ऐसे संबंध वाले बयान हम देंगे तो दिल्ली पुलिस हैसियत में रहेगी, औकात में रहेगी। ये बयान उसको प्रभावित करने वाला था। लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह ने कैसे कैसे गंदे बयान दिए, वो क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक चीजें, कि अगर मैं उतना ये सब करता तो वो चीजें हमको रखना था वगैरह वगैरह, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये इस तरह की बयान महिलाओं के प्रति कैसी सोच है इस व्यक्ति की, जो एक तरफ ये सारी चीजें चल रही, दूसरी तरफ निडर होकर के बयान दे रहे हैं, गृह मंत्री से संबंध बता रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट हमारे ऊपर हट जाएगा। यहीं पर नहीं, बात होगी तो और भी दूर तलक बात जाएगी। भाई एएनआई ने रिपोर्ट जाहिर कर दी थी सूत्रों के हवाले से, एएनआई ने सूत्रों के हवाले से, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी के हवाले से यह रिपोर्ट दे दी थी कि पॉक्सो एक्ट इन पर नहीं लगेगा, हट जाएगा और ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने वाली है पुलिस। चलाया था कि नहीं चलाया था? आप सब लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? ये खबरें चली थी और ये डील से पहले ये खबर चली थी। इसका मतलब है कि जो बयान वापस लिया गया पॉक्सो से, पीड़िता ने जो बयान वापस लिया, वो परिस्थिति सामान्य नहीं है। ये परिस्थिति डिमांड करती है, मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए कि आखिर पीड़िता बच्ची और उसके पिता ने बयान क्यों वापस लिए और जिस परिस्थिति में वापस लिए उसके आसपास जो मैं जिन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, वो दबाव पैदा करने वाली परिस्थितियां थी। और एक बार जब इस एंगल से अदालत में बात होगी, क्योंकि अदालत ही इस बात का फैसला करेगी कि पॉक्सो एक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। पीड़िता के बयान वापस लेने से भी कुछ नहीं होता, पुलिस के कैंसलेशन रिपोर्ट देने से भी कुछ नहीं होता। ये बात जान लीजिए, कानूनी रूप से मैं कह रहा हूं, कानूनी रूप से इन सभी चीजों की परख अदालत करेगी और अदालत यह तय करेगी कि कैसे इस केस में, इस मामले में यह हुआ है कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है। इसके लिए वो जांच कमेटी भी बिठा सकती है, ये बात भी है। देखिए, कई दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक प्रतिक्रिया है, शुरू से ही दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण को बचाने में लगी हुई है, दिल्ली पुलिस पर किसी को विश्वास नहीं है, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, जय जवान जय किसान जय पहलवान, ये जग महेंद्र जी हैं, उन्होंने लिखा है। एक और प्रतिक्रिया देवनाथ सिंह जी की है, ये तो कह रहे हैं चुप बे दल्ले। देखिए भाषा कैसी है, ऐसे शब्दों का मैं उच्चारण नहीं करना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं कि आप सामान्य भाषा में अपनी बात लिखिए। अरे दल्ला बनने की किसको जरूरत है? पीड़ित के लिए बोलना दल्ला होना है या पीड़क और शोषक के लिए बोलना दल्ला है? कौन सा काम दल्ला कहलाता है, समझने की बात है। लेकिन चलिए, इस बहस में उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही के लिए आवाज बुलंद करना ये वक्त की जरूरत है। अगर सही के लिए आवाज हम बुलंद नहीं कर सकते, चुप रह जाते हैं, जुल्म सहते हैं, जुल्म सहने का वातावरण मजबूत करते हैं, तो समझिए हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना खराब वातावरण देकर जाने वाले हैं। क्या एक ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, जो आप जानते हैं कि कार सेवकों पर गोलियां चलने की बात कही जाती है, बाबरी मस्जिद की बात होती है, उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह की क्या भूमिका थी सबको पता है, सबको पता है। और उस पूरे इलाके में जो दबंगई है, जो शिक्षा माफिया के तौर पर इसका ब्रजभूषण शरण सिंह का उठाव है, सबको पता है। 50 शिक्षा के इंस्टीट्यूट्स हैं, सबको इंडियन एक्सप्रेस ने बारी बारी से छापा है और बताया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है। जब गोवा में सरकार बनने की बात होती है तो ब्रजभूषण शरण सिंह एक्टिव होते हैं, सारे खरीद फरोख्त में शामिल रहते हैं। ये सारी बातें भी राजनीतिक रूप से हैं। तो ये जो अंतर संबंध है, तो क्या इससे देश के सम्मान
देश के पहलवान उनकी अस्मत से खेलने का ठेका मिल जाता है क्या? क्या इसकी इजाजत दी जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह जवाब देना पड़ेगा कि एक महिला पहलवान जब अपनी आप बीती आपको सुना रही थी तो आप चुप क्यों रह गए? ऐसा कौन सा दबाव था? ये कौन से देश की बात थी? देश के सम्मान के लिए बोलने के बजाय देश के सम्मान के लिए आप चुप रह गए। देश के सम्मान के लिए जब बोलना जरूरी था तब आपकी चुप्पी ने देश का अपमान किया, महिला पहलवानों का अपमान किया, और बाद में भी जब मुकदमे सामने आए तो उसकी लीपापोती के लिए खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय को लगा दिया। महिला पहलवानों को डराया धमकाया गया, पुलिस घसीट कर ले गई, सारी चीजें हुई और खुले तौर पर हुई। लेकिन ये पॉक्सो एक्ट से बचाने के लिए जो पूरा प्लान रचा गया है, ये प्लान जो है उल्टा पड़ने वाला है। हो सकता है कि निचली अदालत इस बात को बहुत संज्ञान में न ले, ये भी हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि निचली अदालत से ही न्याय मिल जाएगा, लेकिन इतने लूप होल्स हैं, इतने सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये सवाल पॉक्सो एक्ट से ब्रजभूषण सिंह को हटाना या ये मुद्दा इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ऊंची अदालत में ये बात जाएगी। आपको अभी ताजा उदाहरण बताता हूं। तमिलनाडु में वो मंत्री सेंथिल अरेस्ट है ना, कैसे अरेस्ट है उसकी मिलता जुलता उदाहरण इसलिए बता रहा हूं। मामला तमिलनाडु में तब का है जब AIADMK की सरकार हुआ करती थी और ये सेंथिल मंत्री हुआ करता था। तब इसने आरोप लगे, सच्चाई और गलत पर मैं नहीं जाता, आरोप लगे कि बहाली में वैकेंसीज क्लियर करने में ड्राइवर और चतुर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती में पैसे वसूले गए। और उसके बाद एक केस ऐसा आया जिसमें जिनसे पैसे वसूले गए थे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ। अब वो जो कॉम्प्रोमाइज था, उस कॉम्प्रोमाइज को ईडी ने एक मुद्दा बना करके कोर्ट के सामने पेश किया कि कॉम्प्रोमाइज ये बताता है कि लेन देन हुआ है, क्राइम हुआ है, यानी रिश्वत लेकर नौकरी देने की बात कही गई थी और रिश्वत भी ली गई और नौकरी नहीं दी गई, ये घटना घटी है। और इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया और अभी सेंथिल की गिरफ्तारी हुई है। तो बताइए, जो एग्रीमेंट हुआ था, जो पक्ष आरोप लगा रहा था, जिस पर आरोप लगाया जा रहा था, उसके बीच में एक समझौता हुआ, वो समझौता उसके ही अगेंस्ट में चला गया, सेंथिल के अगेंस्ट में चला गया। अब उस मामले को इस मामले से जोड़िए। पॉक्सो एक्ट में पीड़ित ने बयान वापस ले लिए, पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट लगा दी। अरे पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करके इंतजार किया। ये इंतजार पीड़िता के खिलाफ था और आरोपी के पक्ष में था। और जब पीड़िता ने अपने बयान वापस लिए तब पुलिस तैयार बैठी थी कैंसिलेशन रिपोर्ट लगाने के लिए, और उसने कैंसिलेशन रिपोर्ट लगा दी। तो कैंसिलेशन रिपोर्ट ही सवालों के घेरे में है कि आपने इन्वेस्टिगेशन की नहीं, तो कैंसिलेशन रिपोर्ट लेकर कैसे आ गए? पॉक्सो से राहत दिलाने के लिए आप इतने व्याकुल क्यों हैं? पुलिस से सवाल पूछा जाएगा, अदालत पूछेगी। आपने इस बात की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की कि पीड़ित और उसके पिता का बयान क्यों बदला? वो कौन सी परिस्थितियां थी? यानी पुलिस भी सवालों के घेरे में और ब्रजभूषण शरण सिंह पर फिर से ये केस मजबूत होकर के सामने आएगा। तो आप देख रहे हैं, जहां एक जगह कॉम्प्रोमाइज उल्टा पड़ा और दूसरी जगह ये पुलिस का रवैया, वो डील जो बाहर में हो रही थी कि कैसे आंदोलन को खत्म किया जाए, कैसे डराया जाए पहलवानों को और कैसे ब्रजभूषण सिंह को बचाया जाए। सबसे बड़ा गोल तो ये था कि ब्रजभूषण सिंह को जेल जाने नहीं देना है, यही टारगेट था। आप कैसे भी होगा, बीजेपी की सरकार में बीजेपी के सांसद, वैसा व्यक्ति जो हर समय धन बल सबसे काम आता है, उसको हम जेल में कैसे जाने दे सकते हैं? इस भावना के साथ में इस केस को डील किया गया है। निश्चित रूप से
पॉक्सो से तत्काल बचाव जरूर हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह का, लेकिन ये तत्काल बचाव है, स्थायी रूप से आप फंस गए हैं। इस सरकार कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं होती है, अमृत पी करके नहीं आती है। कोई भी पुलिस की निष्ठा तत्कालीन सरकार के प्रति होती है। जहां सत्ता बदली, पुलिस भी बदल जाएगी, अफसर बदल जाएंगे, लेकिन उसके रखे हुए फाइल तो नहीं बदलेगी। फाइल ये बताएगी कि पुलिस ने किस तरीके से सत्ता के साये में एक आरोपी का पक्ष लिया, पीड़ित के खिलाफ में कैंसलेशन रिपोर्ट दायर की। ये बात आएगी। तो मुझे लगता है कि मैं केस आपको समझा पाने में कामयाब हो रहा हूं, क्योंकि इस बात को समझाना बहुत आसान नहीं है। सवाल ऐसे होते हैं कि भाई क्या हुआ, पीड़िता ने केस किया था, केस वापस ले लिया, तो क्यों लगेगा पॉक्सो एक्ट? आप क्या बकवास कर रही जी? इस तरह से सवाल किए जाते। लेकिन गंभीरता से जो कानून के जानकार हैं, जो प्रोसिक्यूशन को समझते हैं, जो राजनीति को समझते हैं, जो दबाव को समझते हैं, जो रसूखदार लोगों की ताकत को समझते हैं, वो जानते हैं कि बयान कैसे बदलते हैं, किन परिस्थितियों में बदलते हैं। और बयान बदलने से केस झूठा नहीं हो जाता। बयान बदलने से केस झूठा नहीं हो जाता। बयान बदलने से केस और संदिग्ध होता है, आरोपी और संदिग्ध होता है। ये तो किसी भी क्राइम स्टोरी का उसकी बेसिक बात होती है। तो मुझे यकीन है, देखिए कई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मोदी को इनाम देना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया है, शायद व्यंग्य में दे रहे हैं हरिंदर सिंह जी। विवेक अरोरा जी कहते हैं बलात्कारी जनता पार्टी, वो भी व्यंग्य की भाषा में बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है कि किसके लिए कह रहे हैं। तो ये तमाम बातें देश के सामने हो रही हैं, और सत्ता पक्ष किसके साथ खड़ा है, संघर्ष करने वाली, देश के लिए मेडल लाने वाली महिला पहलवान, उनका साथ कौन दे रहा है, ये सब जनता के सामने है। लेकिन ऐसे में देश आज ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जिसमें कि हर बात में दो पक्ष हो जाते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, और उसमें न्याय के साथ खड़ा होने की का जो हमारा वातावरण रहा है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों समर्थक सदस्यों से कहना चाहते हैं, आप सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो भारतीय जनता पार्टी की छवि कैसे मजबूत होगी वो सोचेंगे। आप आरएसएस के हैं, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, राष्ट्रवादी हैं आरएसएस के लोग, तो आरएसएस को न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। चुप क्यों हो भाई, चुप क्यों हो? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह आरएसएस का आइडॉल है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं? देश के लिए इन्होंने काम किया है। अरे यौन उत्पीड़न किया है, छी छी, शर्मनाक काम। जिसके एक मामले में पॉक्सो नहीं लगा तो इसका मतलब बाकी मामले नहीं है क्या? बाकी मामले हैं जिससे पता चलता है कि ये चरित्रहीन व्यक्ति है। इसके बहुत सारे गवाह हैं, उस गवाह के आधार पर बोल रहा हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। गवाह कह रहे हैं कि यह चरित्रहीन व्यक्ति है, यह छेड़ता है महिलाओं को, महिला पहलवानों को, उनके साथ उनकी छाती पर हाथ फेरता है, उसको बाहों में कसता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध बेड पर बिठाता है, संबंध बनाने का ऑफर रखता है। ये सारी बातें हैं। पॉक्सो एक्ट हट गया, पॉक्सो एक्ट हट गया और हटा दीजिएगा, कहिएगा कि ये देशभक्त हैं, इनके लिए पूरी पार्टी अरे बीजेपी वालों, संघ वालों, ये शर्म करने का वक्त है। अगर देश के लिए बोलना है तो अपराध के खिलाफ बोलना होगा, अपराधियों के खिलाफ बोलना होगा, अपराधी और राजनीति के बीच अंतर संबंधों के खिलाफ बोलना होगा। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप गुनहगार हैं। यहां हिंदू मुसलमान नहीं है भाई, यहां तो हिंदुओं का पुरोधा बैठा हुआ जो है वो हिंदू महिलाओं के साथ कैसा कर रहा है वो बात है। हिंदू महिलाएं असुरक्षित हैं हिंदुओं के तथाकथित संरक्षकों के हाथों, यह सवाल है। अगर आज चुप रहे तो बोलोगे कब? आज चुप रहे तो बोलोगे कब? बोलो भाजपाइयों, बोलो संघियों, जमीर तो जगाओ अपना।
कि कृषि कानून आएगा तब भी ठीक और चला जाएगा तब भी ठीक, हर समय चुप ही रहोगे? चुप रहने का ठेका ले रखा है क्या? सही को सही और गलत को गलत बोलने का अगर मादा पैदा नहीं करते तो इंसान ही नहीं है आप, इंसान ही नहीं है आप। इसलिए जो लोग भी टिप्पणियां कर रहे हैं उन सब से एक तो सलीकेदार तरीके से बात रखनी चाहिए, पॉइंट्स रखने चाहिए, जो आप हमें करेक्ट कर सके, हम आपको करेक्ट कर सके, और हमेशा शोषण के खिलाफ और शोषित के पक्ष में आवाज बुलंद होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। पार्टी, पॉलिटिक्स, समाज, दुनिया सब कुछ इसी के इर्द गिर्द है कि आप शोषण के खिलाफ बोल रहे हैं कि नहीं, शोषित के साथ दे रहे हैं कि नहीं। शोषितों का साथ दीजिए, कमजोर की आवाज बुलंद कीजिए। यही पत्रकारिता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है, यही देश के नागरिकों का धर्म है, यही राष्ट्रवाद, यही देशभक्ति, सब कुछ यही है। इससे परे कुछ भी नहीं है। वरना मणिपुर में एक समुदाय दूसरे समुदाय को जला रहा है, काट रहा है, मार रहा है, और हम बैठ करके यहाँ राष्ट्रवाद की गीत गा रहे हैं। हर जगह वही हाल है। कहीं कोई बहुसंख्यक हो जाएगा तो अल्पसंख्यकों को काट मार दोगे क्या? भाई मणिपुर में खड़ा होकर के शांति स्थापित करने वाले लोग कहाँ हैं? क्या मेरा विषय वो नहीं है, मैं उस पर भी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन पॉक्सो से तत्काल बचाव की जो कोशिश हुई है, ये कोशिश ब्रजभूषण शरण सिंह को उल्टा पड़ेगा। ये बात नोट करके लिख लीजिए। ये वीडियो तो रहेगा, वीडियो मिटता नहीं है, तो वो उस समय भी आप देखेंगे जब ये उल्टा पड़ेगा। मैंने कई बार बहुत धमाके के साथ में बातें ऐसी कही हैं टेलीविजन चैनल्स पर, जो बातें सच हुई हैं, आज नहीं 5 साल बाद सच होती हैं, लेकिन होती हैं। क्योंकि इस बातचीत में तर्क है, तर्क के साथ विश्लेषण है, विश्लेषण के साथ ईमानदारी है। तो ईमानदारी से किया गया विश्लेषण कभी गलत नहीं होता। हमें इस बातचीत को यहीं पर सीमित रखने की, कंक्लूड करने की इजाजत दीजिए। हम जानते हैं कि अब बड़ी संख्या में दर्शक मुझे देख रहे हैं, इस बातचीत को सुन रहे हैं। ये मुद्दा हर इंसान की बहु बेटियों से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा अगर इन बहु बेटियों के बारे में, देश के बारे में अगर नहीं सोचा गया, नहीं समझा गया, गलत को गलत नहीं कहा गया, तो कानून का भी इस्तेमाल करने वाले लोग, पुलिस का भी इस्तेमाल करने वाले लोग वही शरीफ बनकर घूमेंगे। क्या ऐसे शरीफों से समाज को बने रहने देना है, या फिर ऐसे शरीफों को कि नकाब उतारने हैं? ये हमको आपको तय करना है। तो इस संवाद में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।